से लड़के की है जो 14 साल की उम्र में अपने गांव से शहर आता है, बड़े सपनों के साथ, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। उसने तय किया कि वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और बड़ा बिजनेस करेगा। शुरू में उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वह तरह तरह के छोटे मोटे काम करता और दिन रात मेहनत करता रहा। उसका सपना था कि वह अपने गांव और परिवार का नाम रोशन करेगा। समय बीतता गया और वह 30 साल का हो गया। अब उसकी मेहनत रंग लाई थी और वह अब 4 फैक्ट्रियों का मालिक था। वह बहुत खुश था और सोचता था कि अब समय आ गया है शादी करने का। शादी के 1 साल बाद उसे एक बच्चा हुआ और उसका जीवन पूरी तरह से खुशहाल था। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि उसे जिंदगी में सब कुछ मिल गया। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसे कैंसर हो गया है। ये खबर उसके लिए बहुत बड़ी थी। वह सोचने लगता है कि मैंने इतना कुछ किया, इतने पैसे कमाए, लेकिन ये सब किस काम का अगर मुझे ज्यादा वक्त न मिले। और सबसे बड़ा सवाल था कि उसका 9 साल का बेटा, जो अभी बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं था, उसे कैसे तैयार किया जाए। क्या वह इसे संभाल सकेगा। एक सुबह वह अपने बेटे को बुलाता है और कहता है कि वह उसे एक चैलेंज देगा। बेटे से कहता है, क्या तुम इस चैलेंज को पूरा कर पाओगे। बच्चा उत्सुक होकर कहता है, हाँ पिताजी, बताएं मुझे क्या करना है। पिताजी एक बड़ा डब्बा देते हैं और कहते हैं, इस डब्बे को उठाओ, जो भी इसमें है उसे बाहर जाकर 3 घंटे में उसकी कीमत बढ़ाकर लाना है। बच्चा डब्बा उठाता है, लेकिन वह बहुत भारी था। फिर भी वह बाहर निकलता है और देखता है कि डब्बे में गेहूं है। वह सोचता है कि गेहूं की कीमत बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। तभी उसे आइडिया आता है कि गेहूं से आटा बनाया जा सकता है। वह पास की चक्की पर जाता है और मालिक से कहता है कि वह गेहूं पिसवाकर आटा बना कर दे दे। चक्की का मालिक बच्चे की मासूमियत को देखकर वह आटा दे देता है। बच्चा घर लौटता है और पिताजी को बताता है, देखो पिताजी, मैंने गेहूं की कीमत बढ़ा दी, अब यह आटा है। पिताजी खुश होते हैं, लेकिन उनका मानना है कि बच्चे को और सिखाना बाकी है। अगली सुबह पिताजी फिर उसे एक चैलेंज देते हैं। इस बार डब्बे में वही आटा था। पिताजी कहते हैं, अब इस आटे की कीमत को और बढ़ाकर लाओ। बच्चा सोचता है और फिर उसे आइडिया आता है कि आटे से ब्रेड बन सकती है। वह पास की बेकरी पर जाता है और बेकरी के मालिक से कहता है कि वह आटे से ब्रेड बना कर दे दे। बेकरी का मालिक भी बच्चे की मासूमियत को देखकर उसकी मदद करता है। बच्चा बेकरी से ब्रेड लेकर आता है और बताता है, पिताजी, मैंने आटे की कीमत और बढ़ा दी। पिताजी फिर से खुश होते हैं, लेकिन अब वह बच्चे को एक बड़ा चैलेंज देते हैं। इस बार उन्हें ब्रेड की कीमत 5 गुना बढ़ानी थी। बच्चा सोचता है और फिर उसे समझ आता है कि ब्रेड से सैंडविच बन सकते हैं। वह पास के रेस्टोरेंट में जाता है और रेस्टोरेंट के मालिक से कहता है, आप मेरे ब्रेड से सैंडविच बना सकते हैं। रेस्टोरेंट मालिक भी उसे सैंडविच बनाकर दे देता है। बच्चा सैंडविच लेकर घर आता है और पिताजी को बताता है, पिताजी, अब ये सैंडविच की कीमत 5 गुना बढ़ गई है। मैं चैलेंज जीत चुका हूँ। पिताजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल, तुम अब बिजनेस करना सीख गए हो। कल से स्कूल के बाद तुम मेरे ऑफिस में आना। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बिजनेस और सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से बढ़ाने की कला सीखनी होती है। जैसे जैसे हम अपने खुद की वैल्यू बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। जो लोग अपनी मेहनत के साथ अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, वे कभी नहीं रुकते। जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हमें नई स्किल्स सीखनी होती हैं और उन्हें लागू करना होता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी स्थिति को स्थिर नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमेशा विकसित होना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए नए रास्ते तलाशने चाहिए।